आज हम लिपिड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, जो वर्ड लिपिड है वो डिराइव्ड है एक ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है लिपोज, जिसका मतलब है फैट बेसिकली। तो फैट को ही लिपिड ही जनरल टर्म्स में हम बोलते हैं। अगली बात क्या है, बायोलॉजिकल लिपिड्स आर केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल है पानी के अंदर, मतलब इसका मतलब क्या बेटा, नॉन पोलर होते हैं। ये बात अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। और हमको पता है पोलर डिजोल्व पोलर, अगर पानी पोलर है तो जो पोलर चीज़ होगी वही डिजोल्व हो पाएगी, लेकिन लिपिड से चीज़ें होती है जो डिजोल्व नहीं होती पानी के अंदर, यानी कि नॉन पोलर होगी हमारे पास। दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे कि बताया मैंने, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे उनके अंदर सोल्यूबल होगा। जैसे कि हमारे पास है ईथर। ईथर में ये देखोगे तुम लोग तो इस तरीके से होता है, नॉन पोलर है क्लियरली, ठीक है। ये इसको कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल करेगा एक तरफ से, और यहाँ पर पोलैरिटी नहीं आ पाती। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट से इजीली सॉल्युबल होता है, क्योंकि वो खुद भी एक नॉन पोलर है, लाइक डिजॉल्व लाइक। अगली बात आ रही, लिपिड्स एंड आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन्स। लिपिड जनरली कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक, जैसे मिलता है कि पानी में डिजॉल्व नहीं होते, पानी से डरते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत लंबी सी हमको पता है कि एक चैन होती है। बेसिकली हमको पता है लिपिड का मतलब क्या है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल हमको पता है ये होता है 3 कार्बन का कंपाउंड, और ये OH, एक और OH, एक और OH, और ये बहुत लंबी लंबी सी चैन होती है फैटी एसिड्स की। यहाँ पर आखिरी में COO माइनस है, ठीक है। ये दोनों मिलते हैं तो जाके लिपिड बनता है। तो ये इतना बड़ी जो चैन है, इसकी वजह से ये हाइड्रोफोबिक नेचर इसके पास आ जाता है, ओके, ठीक है। अनलाइक द प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीसैकेराइड्स। प्रोटीन्स, जिस तरह प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसके उलट लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर। लिपिड्स पॉलीमर्स नहीं होता। ऐसा नहीं कि खूब सारे मॉलिक्यूल्स मिलते रहेंगे, जैसे प्रोटीन्स में क्या होता है, खूब सारे अमीनो एसिड मिलते हैं अलग अलग तरीके के, तो कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, 500-600 लेंथ की, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड तो DNA हम जानते हैं कितने सारे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं एक DNA के अंदर, ठीक है ना, बिलियंस ऑफ। लेकिन जो लिपिड्स होते हैं जनरली बहुत ज़्यादा होगा तो मतलब 17 से 18, या फिर कभी कभार 20, कभी बहुत ज़्यादा होगा तो 35, इतने ही मतलब कार्बन की जो चैन होती है वो होती है। तो उससे बड़े ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं बन पाते हैं, ठीक है ना, पॉलीमर्स नहीं होते हैं। दे आर द चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इनके ऑक्सीडेशन पे, बीटा ऑक्सीडेशन पे, याद रखना, ठीक है ना। अराउंड 9.2 आई थिंक कैलोरी, किलो कैलोरी होती है, कैलोरी होती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है 1 ग्राम फैट के ऑक्सीडेशन पे, ठीक है ना। और ये जनरली क्या बोलते हैं, यूटिलाइज नहीं होते हैं। जब स्टारवेशन कंडीशन होगी तभी ये यूटिलाइज किए जाएंगे, ठीक है ना। और हमारे पास है मच एनर्जी एज एन इक्विवेलेंट मास ऑफ ग्लाइकोजन। फैट एंड ऑयल्स आर द प्रिंसिपल स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन मैनी ऑर्गेनिजम्स। फैट और ऑयल्स जो है एक प्रिंसिपल स्टोर्ड फॉर्म है हमारे पास एनर्जी का बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। जनरली हम में भी यही होता है, फैट और ऑयल्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है, एज ए सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट एंड द स्टोरेज ऑफ एनर्जी। लिपिड पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जैसे बताया हम लोगों ने, एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में। जब ग्लाइकोजन जैसे ग्लूकोज से टूट के बनता है एसिटाइल कोएंजाइम, इस तरह फैट का ब्रेकडाउन होता है और ये बाद में जाके मिलता है, एसिटाइल कोएंजाइम ये बनाता है और एंटर होता है हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फिर यहाँ से जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, क्रेब्स साइकिल। न्यूट्रल लिपिड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। हमको पता है लिपिड्स जो होंगे न्यूट्रल वाले वो क्या देंगे, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड देंगे, बनती है उसी से। मैनी लिपिड मॉलिक्यूल्स आर एम्फीपैथिक। और यहाँ पर एम्फीपैथिक का मतलब क्या हुआ, मतलब कि इसके पास दो चीज़ें होंगी। एम्फी मतलब एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा और एक हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है एम्फीपैथिक। हाइड्रोफोबिक हम जैसे नॉर्मली हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं यही होता है ना, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। इन एन एक्वस इन्वायरमेंट लिपिड मॉलिक्यूल्स associated by non-covalent interaction to form supramolecular structures such as monolayers, micelles, bilayers और vesicles। जो मोनोलेयर्स होते हैं वो बनते हैं हमारे मिसेल्स के, बाइलेयर्स जो होते हैं वो होते हैं वेसिकल्स के, ठीक है। अगला वही चीज़ हम पढ़ चुके हैं, कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हमको पता है पानी में इनसॉल्युबल होगा, फिर सॉल्युबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। अगला है फंक्शन ऑफ लिपिड्स। लिपिड फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, पहले पढ़ लिया। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायो मेम्ब्रेन्स, जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसी से बनती है लिपिड से। इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे पास। इंसुलेशन यानी कि जैसे कि हमारे पास कोई प्रोटीन है या फिर कोई फैट है, उसको उसके अराउंड या अपने आप को कवर कर देंगे और उसको बाकी रिएक्शन या इन्वायरमेंट से बचाएंगे ताकि वो रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है ना।
तो एक इंसुलेटर बिहेव करेंगे बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है, किसी भी मटेरियल के जब ट्रांसपोर्ट होगा तो जो वेसिकल बनती है, वेसिकल इसी से बनती है ना, जो गोल्गी अपैरेटस बनाती थी, याद करो। शेप्स एंड काउंटर टू बॉडी, हमारी बॉडी के जो चीज़ें उनको शेप करने में भी काम करते हैं। ऑब्वियस बात है, जो सेल मेम्ब्रेन बना रही है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये होता है शेप प्रोवाइड करना, और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि मेम्ब्रेन ऑब्वियसली मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स भी होते हैं जो स्टेरॉइड फॉर्म में होते हैं, वो सब यही होते हैं। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन न्यूरॉन्स, जो माइलिन शीथ होती है, ठीक है ना, वो भी इनसे बनती है। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, टेस्ट एंड पैलेटेबिलिटी है। चलो सिंपल टॉपिक्स है। अगला है सबसे पिगमेंट, जो कैरोटीन पिगमेंट है हमारे पास, ठीक है ना, याद करो जो क्लोरोफिल में भी पढ़ते थे हम लोग, क्लोरोफिल ए बी सी, जेंथोफिल और कैरोटीन, ठीक है ना, उनमें भी ये पाया जाता है लिपिड, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ लिपिड। और हार्मोन्स में भी विटामिन ए और डी भी लिपिड का एग्जाम्पल है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, कोई सिग्नल में प्रोवाइड करें, जैसे कि ईओकोसाइनोइड्स, फोस्फोटाइडाइल नॉनसिटोल, जो कि स्टेरॉइड हार्मोन में जैसे बताया था, स्टेरॉइड्स भी लिपिड्स का एग्जाम्पल एक तरह से। अगर क्या कोफैक्टर्स, विटामिन ए के और लिपिड क्विनोन्स भी इनके एग्जाम्पल है। फिर डिटर्जेंट बाइल सॉल्ट्स, तो ये सब क्या हैं, इनके यूजेज हैं एक तरह से लिपिड्स के, ऑफ लिपिड्स, ठीक है। अगला हमारे पास, अरे भाई अब हम जैसे पता हमको लिपिड कैसे बनते थे, हमारे पास फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल के, तभी हम पढ़ रहे हैं हम लोग किसके बारे में, फैटीज के बारे में। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड होते हैं, ऑब्वियसली तोड़ेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। These are monocarboxylic straight unbranched hydrocarbon chains containing even number of carbon atoms between 4 and 36, जैसे 4-36 के बीच में होते हैं। ये जो हमारे पास जो चैन होती थी ना, याद करो ये वाली, इसको बोलते हैं फैटी एसिड्स, ठीक है। 36 से ज़्यादा नहीं हो पाता, इसलिए बहुत लंबी चेन्स नहीं बना पाते, जैसे कि प्रोटीन्स और डीएनए वगैरह में बनता है, ठीक है ना, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स का। फैटी एसिड्स आर ऑल्सो नोन एज असाइल ग्रुप व्हेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ ईस्टर, जब ईस्टर का पार्ट होते हैं तो उनको हम असाइल ग्रुप भी बोलते हैं। अगला पॉइंट है कि फैटी एसिड्स एम्फीपैथिक होते हैं नेचर में, जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोफोबिक हेड होगा और हाइड्रोफोबिक टेल होगी और हाइड्रोफिलिक हेड होगा। जो हेड होगा ये होगा हाइड्रोफिलिक, क्योंकि एक पोलर पार्ट है, और बाकी जो है ये नॉन पोलर पार्ट है। नॉन पोलर पार्ट यानी कि पानी से डरेगा, पोलर पार्ट पानी को प्यार करेगा, दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड। ये बेसिकली जो हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं ना ऐसा वाला, तो ये CO माइनस हेड है इसका, ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक हेड, इसलिए इसको एम्फीपैथिक बोल रहे हैं। द फैटी एसिड्स मे बी फ्री और एस्टरफाइड विद ग्लिसरॉल टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स, जो फैटी एसिड्स हैं वो फ्री हो सकते हैं या एस्टरफाइड होते हैं ग्लिसरॉल के साथ, ताकि बन जाएं ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है ना। ग्लिसरॉल से रिएक्ट करेंगे तभी तो बनेगा हमारे पास लिपिड। Occurrence of fatty acids, major constituent of lipid as esterified form of may occur as unesterified form, may be free or attached to the molecule such as in triglyceride or